आइए हज़रात गिरामी, अब मैं उस शायर को बुलाने जा रहा हूँ जिसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, जिसके चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं, इनको बहुत ज्यादा लाइक किया जाता है, इनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों, इस वक्त हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू जबान समझी और बोली जाती है, जहाँ जहाँ उर्दू जबान हुकूमत कर रही है, वहाँ वहाँ उस शायर का डंका बज रहा है। दोस्तों, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दीगर मुल्कों, शहरों, सूबों, कस्बों, इलाकों के अंदर जाना और पहचाना जाने वाला एक बड़ा नाम आली जनाब फारूक दिलकश साहब का है। इस वक्त मैं उनसे बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि फैलते जाएंगे फारूक फारूक, फैलते जाएंगे तेरे शोहरत के उजाले कितने, हज़रत फैलते जाएंगे तेरे शोहरत के उजाले कितने, फैलते जाएंगे तेरे शोहरत के उजाले कितने। अरे लोग लिखेंगे तेरे फल पे मकाले कितने, अक्ल तेरी जात से फारूक कोई भी मुतासिर न रहा। आज हो गए फारूक तेरे चाहने वाले कितने, आज हो गए फारूक तेरे चाहने वाले कितने। आइए दोस्तों, उस शायर को बुलाने जा रहा हूँ जिस शायर को अकेले बुलाने की हिम्मत नहीं रखता हूँ, पूरा बहादुरगंज उन्हें आवाज दे रहा है कि जनाबे फारूक दिलकश साहब आए और अपने खूबसूरत कलाम से हम सामईन को नवाजे। माइक पर इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर जनाबे फारूक दिलकश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अरे उठ जाओ बैठ जाओ। ले बाबू कैच कर, पकड़ पकड़ पकड़। अबे वहाँ गए, 5 रुपये है। हाँ एकदम नौका वाला पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले बहादुरगंज के जियाले सामीन को फारूक दिलकश की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमामी अपने शोहराए किराम की जानिब आप सभी को दिल से ईद मुबारक। आपको भी मुबारक। मैं डर रहा हूँ कि आपसे कहूँ कि और करीब आ जाइए, तो ऐसा लग रहा है कि इतने गुस्से में दिखाई दे रहे हैं कि मुझको ही कहीं नीचे न अपने पास बुला ले, बैठा। अगर मजमा खूबसूरत बनाना चाहते हैं, ये नबी की महफिल है, तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा तो इंशाअल्लाह 2 मिनट के अंदर ये मजमा और खूबसूरत हो जाएगा। अभी आपके फहरिस्त में मोहतरम हजरत मौलाना मौलवी ताबिश रेहान साहब तशरीफ फरमा है, उनको भी सुनना है। थोड़ा सा कोशिश करिए आगे आ जाए। मैं बहुत ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा इसलिए कि तबीयत काफी नासाज है, सर्दी बुखार और खांसी भी है, लेकिन आपकी मोहब्बतें शामिल रहेंगी। आप शरीक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हाँ बाद में खा लूंगा तो मुझे पढ़ने का मौका मिलेगा, हौसला मिलेगा। आप लोग भी थोड़ा सा आगे आ जाइए। जो सोए हैं मेरे भाई उठ के बैठ जाइए, कम से कम उठ के बैठ जाइए, आगे मत आइए, उठ के बैठ जाइए। ये सोच लीजिए कि ये कोई आलतू फालतू वाली महफिल नहीं है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। यहाँ फरिश्ते जो है अपने पर बिछाए हुए होते हैं। ये अदब की महफिल है, यहाँ आशिके रसूल की पहचान होती है। तो यहाँ सुने ए भैया ये जिन्नात उन्नात वाला काम मत करिए। नहीं, इस महफिल में कोई पागल नहीं होता। हाँ ये अलग बात है, सब दीवाने हैं। किसके? नबी के दीवाने हैं। बोल दीजिए मचल के सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप सुनना चाहते हैं? कुछ मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उलमाए किराम, जो सरों पे ढेर सारी टोपियां मुझे नजर आ रही हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इनकी दुआएं शामिल हाल रहेंगी। मोहतरम नकीबे मुशायरा, हाँ भैया ताबिश रेहान साहब ये करें जल्दी पढ़। ये बहादुरगंज है,
यहाँ के हाँ आराम से मैं शुक्रगुजार हूँ भाई नौशाद बहादुर गंजी का, जिनके तवज्जुह से मैं यहाँ हाजिर आया। आइए बगैर किसी तमहीद के मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। उससे पहले पूरा मजमा बाउज़ बुलंद दुर्द पाक का हदिया पेश करने पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है पढ़ूं तो कह दीजिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पेश करता हूँ मुल्क साहब सुनिएगा। अजमल भाई दोस्त हैं और सलमान भाई और शाहिद अनवर के भाई। पेश करता हूँ मुलाहिजा किससे पागी जंग के सब एक ही मैदान वाले हैं, किससे पागी जंग के सब एक ही मैदान वाले हैं, इधर बारूद वाले हैं, इधर बारूद वाले हैं, उधर कुरान वाले हैं, इधर बारूद वाले हैं, उधर कुरान वाले हैं। मदद कर दे मेरे मौला, मदद कर दे मेरे मालिक, हुनैनो बदर के जैसे इधर सारा ज़माना है, इधर सारा ज़माना है, उधर ईमान वाले हैं, सारा ज़माना है, उधर भाई मेरे अगर मोहब्बत है आपको नबी से और इस महफिल से, तो खुदा के वास्ते आप लोग कुछ मत बोलिए, मत कहिए सुभान अल्लाह, सिर्फ बैठ के अदब के साथ सुन लीजिए। ये अहले बहादुरगंज की तहजीब में से नहीं है आप लेट के और झगड़ा करके जो है आप किसी नातिया महफिल को बढ़ावा दें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पेश करता हूँ एक मतला और चंद शेर। ताबिज भाई समात फरमाइए कि उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगने में बेटियां नहीं होती, आंगने में बेटियां नहीं होती। अब एक शेर पढ़ता हूँ। आज का मुआशरा और आज का मुसलमान पेश करता हूँ बतौर खास। अगर सच लगे, सच्चाई हमेशा कड़वी हुआ करती है, लेकिन इसे आपको तस्लीम करना पड़ेगा। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाएं कि इसलिए परेशान आज उम्मत आका, इसलिए परेशान आज उम्मत आका, इसलिए परेशान आज उम्मत आका, सुन्नती तरीके पे शादियां नहीं होती, सुन्नती तरीके
शादियां नहीं होती। अच्छा दोबारा पढ़ माशाअल्लाह। ये आखिरी वक्त में भी आ रहा है। अल्लाह का बहुत बड़ा बड़ा करम है, बड़ा बड़ा करम है। मारू भाई आपके असली फैन बैठे हैं। ये तो है माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये जब अगली सब में बैठते हैं तो खुदा की कसम कोई भी शायर हो इन्हें पढ़ने का हौसला देते हैं, और कोई भी शायर आता है तो जी लगा के पढ़ता है, और आप इतना दम लगा देते हैं कि खुदा की कसम मजा आ जाता है। पेश करता हूँ, एक बार मैं चल के बोल दें सुभान अल्लाह। कि इनके घर के आंगने में बेटियां नहीं होती, इसलिए परेशान है आज उम्मते आका। सुन्नते सुन्नते तरीके पे शादियां नहीं होती। और पूरे डाइट के हवाले ये शेयर करता हूँ। मुजाहिदुल इस्लाम साहब लिहाजा फरमाए कि रब की हम्द कहती है और दुआए रहमत भी, रब की हम्द करती है और दुआए रहमत भी, रब की हम्द कहती है और दुआए रहमत भी, रब की हम्द करती है और दुआए रहमत भी। बेसबब समंदर में मछलियां नहीं होती, बेसबब समंदर में मछलियां नहीं होती। असद आदमी जब पढ़ रहे थे तो माँ और बेटी के हवाले से कुछ शेर उन्होंने बहुत अच्छे सुनाए। मैं बहुत मुबारकबाद उनको देता हूँ आपकी तरफ से, अच्छा पढ़ा उन्होंने। एक शेर मैं भी उसी पश मंजर में आपकी अदालत में रखता हूँ, अगर वाकई में अच्छा लगे तो आपकी दुआएं चाहता हूँ। लिहाजा फरमाए कि जिनके घर के आंगने में बेटियां नहीं होती, कि मेरे घर की मलका भी प्यार से पकाती है, मेरे घर की मलका भी प्यार से पकाती है, कि मेरे घर की मलका भी प्यार से पकाती है। फिर भी माँ के हाथों से, फिर भी माँ के हाथों से रोटियां नहीं होती, फिर भी माँ के हाथों। दिल में नफरत और बददुआ होती नहीं, सब खफा हो जाए लेकिन माँ खफा होती नहीं। मैंने देखा है सफर में रोटी के हाथ की बासी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं। क्या बात है भाई। फिर भी माँ के हाथों से रोटियां नहीं होती। और एक शेर पढ़ता हूँ, तारीख की रोशनी में उलमाए किराम की मौजूदगी और ये शेर बतौर खास लिहाजा फरमाए कि डालते प्याले में कारवां पिए सारा, डालते प्याले में कारवां पिए सारा, डालते प्याले में, डालते प्याले में कारवां पिए सारा, सबकी मुस्तफा जैसी, सबकी मुस्तफा जैसी उंगलियां नहीं होती, सबकी मुस्तफा जैसी उंगलियां नहीं। ये
देखिए लिफाफे में इजाफा होने की ये अलामत है, ये निशानी है। ये नौशाद भाई ने अपनी मोहब्बतों से ये इतना अच्छा माला पहनाया है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे और इनकी शादी भी हो गई, अल्लाह ताला इन्हें नेक साले औलाद अता फरमाए। ये मेरी दुआ है। मुजाहिद साहब अगर फोटो लेना है तारिक उमर साहब तो शाहिद अनवर की मोबाइल से ले लीजिए। हेलो 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 नहीं छोड़ दीजिए, वो दूसरी दुनिया में। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। उनका कैमरा बहुत अच्छा है, जितने खूबसूरत शाहिद अनवर उससे कहीं ज्यादा इनका कैमरा खूबसूरत है। मैं बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँ। आपका भी अच्छा है। मॉडल नंबर मुझे याद नहीं है, शायद 1+। अजमल भाई पेश करता हूँ मुलाजा फरमाए कि डाल दे प्याले में कारवां दिए सारा सब की मुस्तफा जैसी उंगलियां लगी होती। इसमें बैटरी लगा दीजिए, लगा के ये वाला माइक दीजिए। ये शेर पेश करता हूँ लाजा फरमाए कि घर में गए गली ताबिश राम साहब माशाल्लाह आपका भी मोबाइल बहुत खूबसूरत है। आपसे दुआओं का तालिब ये फारूक दिलकश और ये शेर मुलाहिजा फरमाए कि ये भी उनकी सुन्नत है कैसे ये पता चलता, ये भी उनकी सुन्नत है कैसे ये पता चलता, ये भी उनकी सुन्नत है कैसे ये पता चलता। घर में गए हलीमा के बकरियां लगी होती, घर पे गए माँ के बकरियां लगी। अच्छा माशाल्लाह। ये आखिरी शेर तारिक उमर साहब के बहनोई मोहम्मद शाहिद साहब के हवाले करता हूँ। ऐसा नाम दीजिए कि कुछ फायदा हो मेरा। अगर फायदा होने वाला नाम है, देखिए ये मौलवी साहब हैं, इनको मैं जानता हूँ, वो मुझको जानते हैं। ये आखिरी शेर पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह वो यहाँ आ जाएंगे। देखिए धीरे धीरे आ रहा है, जरूर आएंगे इंशाल्लाह। पेश करता हूँ मुलाजा फरमाए कि मुस्तफा एकदम खुदा की कसम ये शेर भी उन पे फिट हो रहा है आप लोगों पे। पेश करता हूँ मुलाजा कर कि मुस्तफा के दीवाने जहाँ पे खेल जाते गए, मुस्तफा के दीवाने जहाँ पे खेल जाते गए, मुस्तफा के दीवाने जहाँ पे खेल जाते गए, मर्द की कलाई में चूड़ियां लगी होती, मर्द की कलाई सच्चाई है भाई, भाई मैं आपके लिए पढ़ता हूँ बिल्कुल एक ताज़ा तरीन मतलब बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। आज का ये मौसम बहुत ही खूबसूरत मौसम है, इसलिए कि यहाँ आज की शब नाते नबी की महफिल यहाँ सजी है, तो मौसम भी माशाअल्लाह खुशगवार हो गया। इसी पस मंजर में मतला पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाएं, सुनिएगा कि कितना हसीन मौसम, बोल दो सुभान अल्लाह, कि कितना हसीन मौसम में कितना प्यारा मज़े, कितना हसीन मौसम में कितना प्यारा मज़े, कितना प्यारा मौसम गए, कितना प्यारा मौसम गए, और नूर की हो पहुँचा दिखला दे हमें
में ऐ मौला आका का गसी दरबार, कितना हसीन मौसम में कितना प्यारा मंज़र, कितना प्यारा मौसम गए और नूर की वो बौछार, दिखला दे मुझे ऐ मौला आका का गसी दरबार। और यहाँ से पहला बंद पेश करता हूँ लिहाजा फरमाए कि वो शगीर नबी है कितना गसी दीवारों पे और उसकी जमीन उसे देख के जो भी आए, उसे देख के जो भी आए फिर उसको कुछ ना पाए। अरे रोज़े की सुनहरी जाली, रोज़े की सुनहरी जाली है जाली कितनी निराली, रोज़े की सुनहरी जाली है जाली कितनी निराली। उस प्यारी प्यारी जाली में, उस प्यारी प्यारी जाली में रहते हैं सरकार, दिखला दे ऐ मौला आका का गसी दरबार। अल्लाह ताला सारे आलम के मुसलमानों उस पाक सरजमीन की ज़ियारत नसीब फरमाए। आखिरी बंद पेश करता हूँ लिहाजा फरमाए, दिखला दे ऐ मौला आका का गसी दरबार कि एक रोज बाबा मैं जाऊंगा किस्मत अपनी चमकाऊंगा, एक रोज बाबा मैं जाऊंगा किस्मत अपनी चमकाऊंगा। ऐ बात सबा तू अदब से चल, ऐ बात सबा तू अदब से चल, ऐ बात सबा तू अदब से चल, इतरा के न चले और नहीं मचे, इतरा के न चले और नहीं मचे। शगरों में सबसे आला, शगरों में सबसे आला वो तय बन गए निराला, शगरों में सबसे आला वो तय बन गए निराला। आका के दरबार पे जाओ, आका के दरबार पे जाओ या रब मैं सौ बार दिखला दे आका का गसी, दिखला दे मुझे ऐ मौला आका का गसी दरबार। एक रोज बाबा मैं जाऊंगा किस्मत अपनी चमकाऊंगा। ऐ बात सबा तू अदब से चल, ऐ बात सबा तू अदब से चल, इतरा के न चले और नहीं मचे। शगरों में सबसे आला, शगरों में सबसे आला वो तय बन गए निराला। आका के दरबार पे जाओ, आका के दरबार पे जाओ या रब मैं सौ बार दिखला देगा मैं ऐ मौला आका का गसी दरबार। कुछ और पढ़ दें, इजाजत है? पढ़ दें। हाँ, सहरी वाला वक्त खत्म हो गया। ये अरशद करीमी मरहूम के हवाले से मैंने बहुत पहले एक नज़्म पढ़ी थी बहादुरगंज की सरजमीन पे, वो याद नहीं, उसे बहुत बड़ा मीडिया ने
बहुत पुराना कलाम था और नौशाद भाई ने हुक्म दिया था, लेकिन उस कलाम से बड़ी चीज बढ़ के है मैं हम सब ये कहते हैं कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए। आमीन। ये जो है उस नज़्म से बड़ी नज़्म है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। आइए चंद शेर में पढ़ देता हूँ। अदरी के कुछ लोग आए हैं, हाथ उठा रहे माशाल्लाह, एकदम आगे वो बैठे हैं माशाल्लाह, है कि नहीं? दवाई पे दवाई खाए जाओ तारीख उमर साहब, लेकिन बोलो ना माइक गुटका पान खाए हैं शाहिद अनवर साहब, आप भी थोड़ा सा दुआ हुआ दे दीजिए बच्चे की हौसला अफजाई हो जाए। पेश करता हूँ दीवाने अली के, कह दो सुभान अल्लाह। कि दीवाने नबी के, दीवाने अली के, दीवाने नबी के, दीवाने दीवाने अली के, दीवाने नबी के, दीवाने नबी के, दीवाने अली के, दीवाने नबी के। ये जान के जाने कभी हम करते नहीं है, ये जान के जाने कभी हम करते नहीं है, ये जान के जाने कभी हम करते नहीं है। हर हाल में दुश्मन से कभी डरते नहीं है। दीवाने नबी के, दीवाने अली के, दीवाने नबी के। और ये भी शेर लाजा फरमाए कि दीवाने अली के, दीवाने नबी के। कि आए जो बगावत पे सबके उसको सिखा दे, आए जो बगावत पे सबके उसको सिखा दे। सालिम के घर के जुल्म के औकात बता दे। दीवाने अली के, दीवाने नबी के, दीवाने नबी के, दीवाने अली के। अब आपके लिए एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ बतौर खास लिहाजा फरमाए कि दीवाने अली के। कि हम कौन पहचान ले, कि हम कौन पहचान ले हमको ज़माने, हम कौन पहचान ले हमको ज़माने, हम कौन पहचान ले हमको ज़माने। लम्हों में लगा देंगे तेरे होश ठिकाने। दीवाने अली के, दीवाने नबी के। जाते जाते ये 3-4 भाई जो अदरी से आए हैं, फिर 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। हालांकि ये न बात करने का वक्त है न बहुत ज्यादा बोलने का वक्त है, ये सिर्फ दुआ करने और दुआ कराने का वक्त है। ताबिज़ रेहान साहब को भी सुनना है, एक मतला और 2 शेर भाई को पढ़ दो। इजाजत है, हाथ उठा के बताइए। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। पेश करता हूँ शाहिद अनवर साहब, मूंगफली खा लीजिए मुजाहिदुल इस्लाम साहब, गला इससे साफ हो जाएगा। पेश करता हूँ लाजा फरमाए। जमाल गुंबद खज़रा कहाँ से लाओगे। सुनिएगा, आपके लिए पढ़ता हूँ कि जमाल गुंबद खज़रा कहाँ से लाओगे। जमाल गुंबद खज़रा कहाँ से लाओगे। जमाल गुंबद गुंबद खज़रा कहाँ से लाओगे। नबी से फिर के, नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे। नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे। और एक शेर ताबिज़ भाई समाज फरमाए कि नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो। नौशाद भाई
कि नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो, नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो, कि नबी के दीन के दीन पे मिटने की बात करते हो। अरे हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे, हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे। अदरी वाला पैसा कहाँ से लाओगे? आ तो गया। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान। माशाअल्लाह। फारूक भाई, इनाम को देख करके मैं ये कहूँ कि 10 का एक नोट किसी का कहीं गिर जाए अगर, मैंने देखा है बहुत देर वो पछताता है। वाह क्या बात है, सरकार की महफिल में हम खर्च जितना भी करें उतना मजा आता है, खर्च जितना भी करें उतना मजा आता है। भाई अदरी वालों को मेरा सलाम। पर्ची के साथ नोट आए और मजा आता है। ये फरमाइश है, बड़ा अच्छा लगा। 100 की नोट लेके आए। फरमाइश पे जब नोट आता है तो तबीयत जो है बाग बाग हो जाती है, हाँ पिटवा भर जाता है। बहुत समझदार बच्चे हैं। आखिरी शेर पेश करता हूँ, लिहाजा फरमाएं कि नबी से फिर क्यों उजाला कहाँ से लाओगे, कि 1000 बार पुकारो अज़ान दुनिया में, 1000 बार पुकारो अज़ान दुनिया में, कि 1000 बार पुकारो अज़ान दुनिया में, मगर बिलाल लगे जा कहाँ से लाओगे, मगर बिलाल सा। अब आपने 100 रुपया दिया है तो उसका भी हक अदा हो जाए। बस 2-3 शेर उसका पढ़ देता हूँ, इसलिए कि अभी मैं खैराबाद के मस्जिद हजरत अबू अय्यूब अंसारी के हवाले से वहाँ चंदे का बहुत अच्छा प्रोग्राम खैराबाद में हुआ है, वहीं से आना हुआ है। वहाँ भी तकरीबन आधा पौन घंटा पढ़ के यहाँ हाजिरी हुई है। तो बस आपकी मोहब्बतें मिल जाए तो इंशाअल्लाह आवाज़ भी धीरे धीरे आ जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ, इजाजत है? बस 2-4 मिनट पेश करता हूँ। अदा करें नवाज़िश। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या करें। वाह रे भाई, ये ताबीज़ भाई का जुमला है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये मकाम मुस्तफा का। एक बंगाली आदमी जो है एक शायर को पकड़ लेता है। ईद का मौका है, थोड़ा सा हंस लीजिए, मुस्कुरा लीजिए, पगड़ी उड़ी बांध के एकदम लग रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये मकाम मुस्तफा का, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये मकाम मुस्तफा का। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये मकाम मुस्तफा का। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये मकाम मुस्तफा का। अर्श से भी आता है, अर्श से भी आता है सलाम मुस्तफा का। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये मकाम मुस्तफा का। और यहाँ से पहला बंदा फरमाए, जो खुद संगरेज़ों को कलमा पढ़ाए, दो आलम में अपने करम बन के छाए। जो हो जाता दुश्मन वो ईमान लाए, जो हो जाता दुश्मन वो ईमान लाए। फूलों से पिलने लगे, फूलों से पिलने लगे कलाम मुस्तफा का। अल्लाह
ये मकाम जिंदाबाद मुस्तफा का। खुदी है तैगे फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तैगे फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह। जमाना ये दौर रखने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रात गिरामी जनाब फारूक बिलकश साहब अपना कलाम पढ़कर रुखसत हुए। यकीनन इस महफिल में वक़ार में इजाफा होगा।